गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार के दौरे पर थे और उन्होंने वाल्मीकि नगर में और पटने में भी अलग अलग कार्यक्रम किया और उन्होंने जो बातें कही उससे कुछ अलग ही किस्म का मतलब अर्थ निकलता है। उनकी बातों से ही स्पष्ट झलकता है कि भाजपा में किसी न किसी रूप में बेचैनी जरूर है, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वाल्मीकि नगर में भी कहा, पटना में भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए या भाजपा के दरवाजे सदा के लिए बंद हो चुके हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको ये बात बार बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। क्या वो इसकी जरूरत तो नहीं महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार कोई एनडीए में अपने दाखिले का आवेदन लेके भाजपा के दरवाजे पर तो नहीं खड़े हैं। फिर इस तरह के बयान का क्या अर्थ हो सकता है। उसमें भी कहीं एक बार निकल जाए तो माना जा सकता है कि कहीं किसी खास परिप्रेक्ष्य में निकला हो, लेकिन वाल्मीकि नगर में भी और फिर पटना आके उसी बात को दोहराना जो नीतीश कुमार को अब एनडीए या भाजपा के साथ हम लोग नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा है कि हम जाए, और नीतीश कुमार ने एनडीए या भाजपा से अलग होने का फैसला भी खुद से लिया था और उन्होंने कभी नहीं कहा है कोई वो तो उसमें दाखिला चाहते नहीं हैं। तो बार बार ये कहना ये उनके अपने अंदर या जदयू के बिना लगता है कि भाजपा हताशा के भाव में है। क्यों कोई कहेगा कि बार बार नहीं इनको हम नहीं लेंगे। या दो ही बात हो सकती है, या उनके कार्यकर्ताओं में चर्चा होती होगी कि भाई बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब हम नहीं लेंगे। नहीं तो हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं दिखा। जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर 2 माने जाने वाले इस तरह का बयान तो वैसे दे नहीं सकते हैं। इसी तरीके से क्या कहा उन्होंने, एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे वो तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे। और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को वो तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे। अब आप समझिए उनके अलग अलग बयानों को मिलाइए कि कब सत्ता सौंपेंगे इसकी भी हड़बड़ी है उनको, और लालू जी को धोखा देंगे ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। अन्यथा जब भाजपा जो जदयू या राजद चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, दोनों ने अनेक बार कहा है कि हम लोगों के गठबंधन में खास तौर से राजद जदयू की आपसी समझदारी पक्की है, परफेक्ट है और हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। राजनीति अपने स्वाभाविक गति से चलेगी और महागठबंधन
मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है और इसका मकसद और इसका लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही है, और वो है कि भाजपा को इस देश के सत्ता से अलग कर। तो फिर अपनी चिंता नहीं करके बिहार में नीतीश जी कब तेजस्वी जी को सत्ता देंगे इस तारीख के लिए परेशान है। तो ये सब आखिर क्या है? अपनी बात उन्होंने बिहार के लिए क्या किया ये तो कभी नहीं बताया। जो बिहार को मदद करने की योजनाएं पहले से चली आ रही थीं, उन सब में केंद्र की हिस्सेदारी, भागीदारी या मदद उसको लगातार घटा के बिहार राज्य के अपने वित्तीय संसाधन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तो चर्चा उन्होंने नहीं की। और आज हकीकत यही है ना कि हम लोग अपने संसाधन के बल पर या जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ से ही जो कर वसूले जाते हैं उसमें हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमें मिलती है, उसकी ही बदौलत आज देश में हमारी उपलब्धि हर विकास के मानक पर जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज़्यादा है। ये तो हमारे सरकार या हमारे शासन की प्रामाणिकता है, जो हम हर मानक पर राष्ट्रीय औसत से लगभग ऊपर हैं। और ऊपर रहने के बावजूद हम लोग गरीब हैं। ऐसे ही स्थितियों के लिए तो विशेष मदद या विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान किया गया है, जो बिहार के लोग चाहते हैं। और इसमें तो सब पार्टियों ने मिल के ये निर्णय और ये मांग की थी, भाजपा उससे अलग नहीं थी। और भाजपा आज केंद्र में शासन में है, तो उनको ये भी बताना चाहिए ना जो हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष मदद क्यों नहीं दे रहे हैं, और जो पहले से केंद्रांश मिलता था उसमें भी हम कटौती क्यों किए जा रहे हैं। इस सब के संबंध में तो कुछ नहीं कहा, केवल खोखली राजनीतिक बातें कि अब नहीं आने देंगे। अरे भाई, जाने को कौन चाह रहा है जो आप नहीं आने दीजिएगा। तो इसलिए हमें जो एक चीज़ स्पष्ट दिखा या लगा वो यही है कि कहीं से न कहीं से पूरे भाजपा में बेचैनी है और सब लोग माने अकबकाहट में है, क्योंकि इस तरह की भाषा, उटपटांग भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं हो, ये लोग उसी समय बोलते हैं जब नैराश्य भाव में होते हैं। तो ये अब इन चीज़ों की चर्चा छोड़ के बिहार जब भी वो आए तो हम लोग बिहार वासियों के तरफ से ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ मदद की है बिहार की। और चूँकि बहुत लंबा चल जाएगा और हम लोग अनेक अवसरों पर बताते भी हैं, हमारी प्रामाणिकता या हमारी उपलब्धियां तो ऐसी हैं कि हमारी उपलब्धियों को देख के उसको मॉडल मान के आपने पूरे देश में उसे लागू किया है, इसका जिक्र नहीं करते हैं। तो वो आना चाहते हैं, नहीं आने देंगे, कब मतलब गद्दी सौंपेंगे, धोखा देंगे। भाई, कितने दिनों तक इस तरह की गफलत वाली राजनीति चलेगी? बिहार की जनता सही चीज़, हर चीज़ अच्छी तरीके से समझती है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत हाई था उनका कल, 24 जीतेंगे 25 24 जीतेंगे 25 जीतेंगे। हाँ, 24 भी जीतेंगे 25 भी जीतेंगे। ठीक है, तो भाई उसमें कहाँ कोई रोक है? बोलने में तो किसी को रोक है नहीं। वो 30 भी नहीं, 29-30 छोड़ दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद। वो तो 24 और 25 दोनों जीतने की बात किए, वो 29 और 30 भी जीतने की बात कर सकते थे।
तो 29-30 हम लोगों के लिए छोड़ दिए, इसके लिए उनको धन्यवाद।